हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आपको सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे सामने मिस्टर दिनेश कुमार पांडे जी हैं, हमारी हेड अदिति पांडे जी हैं और हमारे युवा समाज सेवी मिस्टर हिमांशु पंडित जी भी हैं हमारे बीच। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। पांडे जी, महिला सशक्तिकरण पे आपके क्या विचार हैं? अदिति जी, पहले आपके फैमिली स्टूडियो को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और संकटा चतुर्दशी की हमारे देश की 50% आबादी को, माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। देखिए, जहां तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, मैं आपको बता दूं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारी सरकार बहुत फोकस है। जो भी योजनाएं हमारी बन रही हैं महिलाओं को समर्पित हैं, 50% आबादी को समर्पित हैं। सार्थक नीतियां, सशक्त बेटियों के कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 25.5 लाख महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने का काम किया है। निराश्रित जो महिलाएं थीं उनके पेंशन की व्यवस्था की। लगभग 35.5 लाख महिलाओं को हमने निराश्रित पेंशन देने का काम हमारी भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने देने का काम किया है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 3,28,000 कन्याओं को हमने योजना से जोड़ने का काम किया है। आने वाले दिनों में और बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अग्रसर हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगी कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे लाया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने हमारे प्रश्न के सीधे सीधे उत्तर दिए। अब आगे के प्रश्न अदिति जी और हिमांशु जी आपसे करेंगे। जी जी। तो दिनेश कुमार पांडे जी, हमारी आपसे दूसरा प्रश्न है जी। जेएनयू पे आपका क्या कहना है? आदित्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब भी कोई सवाल उठाती हैं तो राष्ट्र के पलक पे सवाल उठाती हैं। देखिए, आज के जेएनयू की स्थिति बहुत विषम परिस्थिति बनी हुई है। जेएनयू में एक ट्रेंड चल गया है, माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को टारगेट कर रही है। जेएनयू नक्सलियों का एक शरण स्थली बनता जा रहा है, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। मैं अपने देश के 140 करोड़ आबादी की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि जेएनयू में जिन लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों के साथ ताल में ताल मिलाने का काम किया, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, चाहे वो अफजल गैंग के लोग हों, या जो रोना रोने वाले लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, इन लोगों की ताकतों को नस्त नाबूद करने का काम आने वाले दिनों में हमारी भारत सरकार करने जा रही है। इनके ऊपर कड़ाई से पेश आएगी सरकार। और जो लोग इनके लिए रोना रोते हैं, मैं इनको बता दूं कि आपकी संलिप्तता देश विरोधी गतिविधियों में है, लोकतंत्र में है। आप मोदी जी की खिलाफत कर सकते हैं, अमित शाह जी की खिलाफत कर सकते हैं, सरकार की बुराइयां कर सकते हैं, ये 140 करोड़ की जनता बर्दाश्त करेगी। लेकिन मैं इन लोगों को सख्त संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, विदेशी ताकतों के खिलाफ मिल करके और देश को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये भारत की न्यायपालिका है, ये भारत के मोदी है। पहले की व्यवस्थाएं आज की डेट में नहीं है। आज दिन में कोर्टें हम खोलेंगे और दिन में ही आतंकवादियों को सजा सुनाएंगे। आने वाला भारत, आने वाला युग सनातन धर्म का होगा और इस देश के 140 करोड़ सनातनी इसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे कि आतंकवादियों की सजा खुलेआम खुले दिन में दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मुशद्दर पांडे जी, हमारा प्रश्न देने के लिए सीधा सीधा आपका धन्यवाद। थैंक यू अदिति जी। तो तीसरा प्रश्न हिमांशु जी करेंगे। पांडे जी, हमारा ये सवाल है आपसे जी। अच्छी एसआईआर से डरे क्यों हुए? देखिए हिमांशु जी, आप युवा हैं जी। आज की डेट में युवाओं की सरकार है और युवा विचारधारा को लेकर के ही हमारी भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इनके रोजगार को लेकर के, इनके सृजनात्मक क्षमता को लेकर के, इनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के सरकारें लगातार अग्रसर हैं। इनके रोजगार को लेकर के आगे सोच रही हैं, इनका भविष्य कैसे बेहतर हो, इस पे काम कर रही हैं। जहां तक एसआईआर की बात आपने छेड़ी है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें ना तो पक्ष को डरने की जरूरत है, ना विपक्ष को डरने की जरूरत है। चुनाव आयोग पर सबको भरोसा रखना चाहिए। बस एक सलाह मैं देना चाहूंगा सभी पार्टियों को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें। कुछ हमारे ऐसे मतदाता हैं जिनको एसआईआर के बारे में पूरी समझ नहीं रहती है, वे लोग दौड़ के जाते हैं, वो परेशान होते हैं। उसमें अगर ये सहयोग कर सकते हैं तो करें। जहां तक लोगों का डर है मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ना तो किसी का नाम काटा जा रहा है, न किसी का नाम जानबूझ के हटाया जा रहा है। एक प्रक्रिया है सतत जो पहले से चलती आ रही है, इसमें मृतक लोगों का नाम हटाया जा रहा है, शिफ्टेड लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
इस शुद्ध रूप से आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट तैयार होगी। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इसी SIR की सूची को ग्राम पंचायत के भी चुनाव कराए जाएं, क्षेत्र पंचायत के भी चुनाव कराए जाएं, जिला पंचायत के भी चुनाव कराए जाएं, विधायक के भी, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही मतदाता सूची से बूथ वार्ड अलग अलग करके अगर कराए जाते हैं, आने वाले दिनों में शुद्ध रूप से मतदाता सूची होगी और जो हमारा भारत का वोटर है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताता हूं, इसमें किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। जी बहुत भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी और हिमांशु जी। आप लोग हमारे फैमिली स्टूडियो चैनल में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। DD ऑफिशियल बस्ती मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। तो मैं सुदेश पांडे जी के कैप्टन। थैंक यू, थैंक यू।